ज्ञान की गंगा है ना, वो बहुत कम पाता है दोस्तों। और आज उनका बहने का टाइम है, तो उसमें जितना डुबकी लगाना है ज्ञान की गंगा में, हम सब डुबकी लगा रहे हैं, जिससे से क्या है कि हमें आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी दोस्तों। क्योंकि तापस सर एक रेंटस वेलनेस के एक आइकन हो चुके हैं दोस्तों, और बहुत ही तहे दिल से उनका स्वागत है, सम्मान है, सब कुछ है। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से फटाफट अपने लोगों को बुलाइए आप, क्योंकि आज सर जो गंगा बहने वाली है ज्ञान की गंगा, उसमें डुबकी लगाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। क्योंकि सफल पाने के लिए सफल लोगों की बातों को मानना जरूरी होता है दोस्तों। तो आज एक सफल शख्सियत जो रेंटस नोवा में, रेंटस वेलनेस में अपने परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों। मैं बता दूं आपको, जब है तापस विश्वास, तो हम सबको है जीतने की आस। तो वास्तव में आपका भी जीतने की आस बढ़ जाएगी अगर सर की बातों को सुन लेंगे, सर की बातों को समझ लेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत ही सच्चे दिल के आदमी है, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है। तो मैं चाहूंगा उनके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि सर का बड़ाई हम करें सर शोभा नहीं देता है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले उनके बारे में बोलने के लिए महेश सर तो अवेलेबल है नहीं, तो अभी हम चाहेंगे कि दिनेश सर आवे और 2 मिनट के समय लें और सर के बारे में बोले, फिर हम लोग रहीम सर के पास चलेंगे। तो दिनेश सर, स्वागत है आपका सर। थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकिंग ग्रेनाडास एवरीवन, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज सर को सुनने का फिर से मौका मिल रहा है, क्योंकि सर के साथ जो सानिध्य गुजरा, जो समय हमारा गुजरा, बहुत ही सुनहरा था। क्योंकि सर ने बहुत प्यार किया, एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह प्यार किया। जब हम कलकत्ता गए हुए थे, अपने हाथों से उन्होंने वो मीठा रसगुल्ला हमें खिलाया, घर से लेके आए। वो आज भी वो दिन भूले नहीं भूलते, और किसी अपलाइन की तरह नहीं, वो एक घर के बड़े भाई की तरह उन्होंने तो प्यार से गले लगाया। वो जैसे माँ एक मीठा खिलाती है ना अपने बच्चे को, उस तरह से उन्होंने हमें खिलाया, बहुत प्यार किया उन्होंने। वो कभी वो लम्हा कभी हम नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स इतने अच्छे दिल के हैं, उनके मुंह से कभी भी आज तक मैंने नेगेटिव शब्द कभी सुना नहीं, कभी लाइफ में। चाहे कितनी भी टीम में भी किसी ने कुछ भी नेगेटिव शब्द बोला, लेकिन उनके मुंह से हमेशा पॉजिटिव शब्द ही निकला। आज उनसे हम सीखेंगे वो रहस्य, वो सक्सेस की बातें, कि किस तरह से एक गरीबी के दौर से, संघर्ष के दौर से उन्होंने सफलता अर्जित किया। जी हाँ साथियों, आज वे उस लेवल पे हैं जिस लेवल पे पूरे भारत के टर्नओवर का 2% हिस्सा दिया जाता है। कंपनी ने जो मार्केटिंग प्लान बनाया है रेंटस वेलनेस ने, उसमें 2% हम जिस देश में बिजनेस चालू करते हैं, उस देश के टर्नओवर का 2% हमें दिया जाता है। वो रीजनल एलिट एग्जीक्यूटिव का रैंक होता है, उस रैंक में है। और आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि उस रैंक के शख्सियत को आज हमें सुनने का मौका मिलेगा। और ये फर्स्ट टाइम होगा, ये स्वयं मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है कि इस रैंक के शख्सियत को मैं आज ट्रेनिंग के माध्यम से आज सुनूं। और फ्रेंड्स, आप सब भी उसके लिए अपनी तैयारी करके रखिए, क्योंकि सर के माध्यम से एजुकेशन हम सबको मिलने वाला है, वो ज्ञान की चीजें हम सबको मिलने वाली है। बशर्ते हम कितना तैयार हैं उसे लेने के लिए, कितना हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अपने ब्रेन को, माइंड को, दिमाग को खाली और खुला जरूर रखें। खाली इसलिए रखें क्योंकि खाली अगर रहेगा तब इसमें कुछ नया ज्ञान जा पाएगा। खुला इसलिए रहेगा क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है खुला रहने पर ही काम करता है। तो फ्रेंड्स, आप सब रेडी रहिए। 2 मिनट मेरा हो चुका है, मैं स्वयं एक्साइटेड हूँ, डायरी पेन लेके बैठा हुआ हूँ। क्या मालूम सर के मुंह से कौन सी ऐसी बातें निकल जाए जो मेरे जीवन को बदल दे। तो आप सबके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आप सबकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। बिल्कुल आप सब रेडी रहिए। बिल्कुल, मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ, कमर कस के। थैंक यू मनोज सर। थैंक यू सर। दोस्तों बता दूं कि तापस सर रॉयल्टी अचीवर है सर। दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है सर, तो तापस रॉयल्टी अचीवर है। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति का हमारे महागुरु रहीम से इतना गुणगान करते हैं, आज उनको सुनने का मौका है सर। दीपक सर, महेश सर आ चुके हैं सर। महेश सर को सर कोच बनाइए सर। तो रहीम सर हमेशा जिनका गुणगान करते हैं, रहीम सर और हम सबके लिए सर भगवान से कम नहीं है। खैर, दिनेश जी तो बंगाल का रसगुल्ला खा लिए है उनके हाथ से, देखिए हम लोग कब खा पाते हैं दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि उनके बारे में बोलने के लिए दीपक सर प्लीज महेश सर को कोच बनाया जाए सर, प्लीज जल्दी से। तो उनके बारे में दोस्तों हम सुनेंगे, महेश सर से सुनेंगे। देखिए महेश सर को पहले कोच बनाया जाए। महेश सर अपना माइक खोलिए सर। दोस्तों, उन ग्रेट सक्सेस के लिए महेश को वेलकम सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरु महागुरु, हम सब के महागुरु को मेरे सादर प्रणाम, अब्दुल रहीम सर को, और सभी साथियों को, जितने भी कोर मेंबर्स हैं उसको भी मेरा नमस्कार। सभी साथियों को, रॉकिंग रेनेटर्स। मैं रोड साइड में हूँ, भीड़ भाड़ में हूँ, थोड़ा आवाज आएगा, थोड़ा डिस्टर्ब को थोड़ा बर्दाश्त कर दीजिएगा। बोल तो इसलिए बोलना भी पड़ रहा है क्योंकि हम सब के महागुरु और हम सब के हमारे गुरु के भी महागुरु हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। रियल में काफी एक्साइटमेंट का दिन है आज। 2% रॉयल्टी दोस्तों अनुभव कर पाएंगे आप जब वो अपनी बात शेयर करेंगे। 2% रॉयल्टी कितना मिलेगा वो तो अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व के धनी है, आज तक उनके मुंह से कभी भी हमने निगेटिव बात नहीं सुना, और आज उनको हम सुनने जा रहे हैं। काफी मैं बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और उसका लाभ बहुत ज्यादा, मतलब उनकी एक शब्द, उनके एनर्जी, उनकी ऊर्जा को हम ग्रहण करने वाले हैं। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामा जी, मेरे गुरुदेव मेरे साथ पढ़ा। थैंक यू सर। दोस्तों, जिनके मुंह से टपकता है सफलता का रस, वो हमारे ग्रेट तापस। दोस्तों, उनके बारे में और जानने के लिए मैं अपने आप रोक नहीं पा रहा हूँ, चलता हूँ हम लोग के महागुरु रहीम सर के पास में। रहीम सर प्लीज, और दोस्तों सब लोग मिलकर के रहीम सर का स्वागत करें सर। जितने भी कोच लोग हैं सर, वेलकम रहीम सर, वेलकम यस माय डियर। मैं एक दिन में 2 मिनट बताऊंगा। अभी टाइम 8 हो गया। मैं चाहूंगा कि मिंटू अली मोल्ला 1 मिनट सर के ऊपर बात रखें, और हमारा दीप सरकार जी 1 मिनट बात रखे, फिर मैं 1 मिनट अंत में बात करूंगा। और ये जो सुखेश दास बार बार हैंडरेज कर रहे हैं, मनोज जी उनको रिमूव कर दीजिए, सुखेश दास रिमूव कर दीजिए। तो मैं चाहूंगा कि मिस्टर मिंटू अली मोल्ला 1 मिनट हमारे तापस विश्वासी के ऊपर बात रखे, और उसके बाद दीप सरकार जी 1 मिनट बात रखे, और फिर मैं अंत में 1 मिनट बात करूंगा। दैट विल बी सफिशिएंट, आई होप। प्लीज 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 मिंटू अली मोल्ला, प्लीज ओपन योर माइक और 1 मिनट आप बात रखे हमारे तापस विश्वासी के ऊपर। रॉकिंग रेनेटर्स एवरीबॉडी, आज बहुत ही खुश महसूस जो हमारा तापस जी आ रहा है, ये सुनकर हम अभी प्रोग्राम में था, लेकिन एक प्रोग्राम कैंसिल करके हम घर में आए प्रोग्राम सुनने के लिए। ये बहुत ही खुश महसूस। आज हम लोग को हेलो मिंटू सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मिंटू सर, दीप सर स्वागत है आपका सर। दीप सरकार सर स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे सारे गुरुदेवों को मेरी तरफ से नमस्कार। अब्दुल रहीम सर, इस टाइम सुना है जो तापस जी आ रहा है। जी सर 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 बिल्कुल, कैसे नहीं सुनूंगा सर। इतनी बड़ी इवेंट, इतना बेहतरीन शख्सियत का हमारे मीटिंग में उपस्थिति, और हम सुनेंगे नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? कोई हो सकता है सर बहरे सुन सकते हैं, हमारी तो भगवान ने कान दिया है, ग्रुप में डाल दिया। मैं हेलो सर। हाँ बोलिए सर। तो आज का जो मैं अब्दुल रहीम सर को, तापस सर को कोटि कोटि नमन है। इस ग्रेट मैनेजमेंट को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन है। मैं तापस सर के बारे में 2 लाइन कहना चाहूंगा सर, सिर्फ यूं ही। इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये रेनेटस वेलनेस मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं है। इससे पहले भी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में मैं रहा हूं, लेकिन जिस शख्सियत से मैं तापस सर के रूप में यहां पर मिला, मेरे लिए वो एक मिरेकल मोमेंट था मेरे लाइफ में। एक इतना सिंपलेस्ट पर्सन, एक इतना मृदुभाषी, इतना स्वीट टोन के व्यक्ति, जिनके पास जो शब्द होते हैं एक सरल और सामान्य शब्द होते हैं, जो एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, उस तरह के शब्दों के साथ अपने आप को यहां पर रखते हैं। निश्चित रूप से एक दिल को छू लेने वाली बातें इनके पास होती है। और जो इन्होंने यहां पर कहा है कि जब आज मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो अब तक नहीं हुआ और आने वाले लंबे अंतराल तक जो नहीं होने वाला है, वो रेनेटस वेलनेस में संभव है, और आपने उसे करके दिखाया है। रास्ता आपने बना दिया है, लोगों को सिर्फ चलना बाकी है। तो तापस सर को आज हम सुनने वाले हैं। ये अवसर देने के लिए अब्दुल सर और तापस सर, आप खुद यहाँ प्रेजेंट हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद है और स्वागत है सर। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रेनेटस। तो दोस्तों, अब रहीम सर आएंगे सर, और मैं चाहूंगा रहीम सर 2 सर बोले सर, फिर सर को हम लोग कॉल करेंगे। यस 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 धामा जी, मिश्रा जी,
आज सचमुच हमारे लिए बहुत ही ग्रेट डे है कि आज हमारे साथ इंडिया में 50% जो रेनोवियंस है, जिस लीडर की टीम में बिलोंग करता है, वो है हमारा तापस विश्वास जी। दिनेश राजपूत जी ने बात रखा है कि हमारे तापस विश्वास जी की मुंह से कभी भी हम लोग आज तक नेगेटिविटी नहीं सुने हैं। हमेशा उनके मुंह से पॉजिटिव ही बात निकलता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मैटर से उनके साथ जब भी बात करते हैं तो दो चीज उनसे मिलता है, फुल एनर्जी। सर जो रॉकिंग रेनाटास करते हैं बहुत ऊंची वॉइस में, और उसके साथ साथ हमेशा पॉजिटिवली बात करता है। माय डियर तापस विश्वास जी जैसे शख्स, ऐसा गुरु जो हजारों को अच्छा शिष्य बनाया है, कामयाब शिष्य बनाया है। माय डियर, शिष्य का कमियां मार्केट में नहीं है, अवेलेबल है, लेकिन तापस विश्वास जी जैसे गुरु मार्केट में कमियां है। माय डियर, ये सर इस तरह का इंसान है, इस तरह का शख्सियत है, ग्रेट पर्सनैलिटी है कि किसी के सर पे अगर हाथ रख दे, किसी के साथ अगर जुड़ जाते हैं, दुआ के हाथ अगर रख देता है तो उनका कैरियर कंफर्म। माय डियर, ये इस तरह का इंसान है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, दिल का बहुत भला इंसान है, दिल का बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, बहुत नरम मन का इंसान है। आप लोग जो इनके टच में आए हो, आप लोग महसूस कर पाए हो माय डियर। अभी हम लोग का टाइम आ चुका है, वी विल फील हिम क्लोजली, बड़ी नजदीक से हम लोग उसको फील करेंगे। माय डियर, इट इज द टाइम इज 13+8, 8:13 हो चुका है। मैं चाहूंगा कि सारे को-होस्ट, जितने सारे को-होस्ट हैं, आप सारे मिलके आप अपना माइक ओपन कीजिए। और मैं अब्दुल रहीम, आज तक किसी के लिए मैं क्लैप नहीं किया हूं और नहीं मैं किसी को वेलकम के लिए रॉकिंग रेनाटास से वेलकम बोला हूं। आज पहली बार मैं अपलाइन मिस्टर तापस विश्वास जी के लिए मैं क्लैप भी दूंगा और वेलकम भी करूंगा। तो मैं चाहूंगा आप सारे वॉल जो को-होस्ट हैं, सारे आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए। दीप सरकार जी, आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए। दीप सरकार जी, पांडा जी, यस, सारे मिलके क्लैप होगा, तालियों के हाथ से हम वेलकम सर। उनको अनम्यूट, उनको कोहोस्ट बना दिए। तापस विश्वास जी को कोहोस्ट नहीं बनाए आपने अभी तक। हाँ, इट्स ओके, यस बना चुका है। यस सर, वेलकम यू, यस यस यस। रॉकिंग रेनाटास, रॉकिंग रेनाटास, रॉकिंग रेनाटास। थैंक यू। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? मेरा आवाज? यस सर। जी आ रहा सर। यस सर। सर आज हम बहुत लाकी है क्योंकि आप लोगों के साथ बात करने का कुछ मौका मिला आज। सचमुच मेरा दिन आज बहुत लाकी है। तो दोस्तों आज ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बोलेंगे, जो मेरा रियल स्टोरी है वो आप लोगों के पास हम शेयर करेंगे। तो देखिए आज 2-2.5 साल पहले मेरा ज्वाइनिंग हुआ था रेनाटास में, लेकिन जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, बिलीव कीजिए दोस्तों, मेरा हालत इतना खराब था, मेरे पास 100 रुपया भी मेरे पास अवेलेबल नहीं रहता हर टाइम। इतना सिचुएशन खराब था। क्योंकि ये जो सिचुएशन इतना खराब होने का पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि बहुत सारे आदमी जानते हैं, क्योंकि रेनाटास में मेरा शुरुआत जो है, मेरा जर्नी, मैंने जिस टाइम मैंने रेनाटास शुरू किया उसी टाइम बहुत टफ सिचुएशन था। क्योंकि मेरा घर में मेरा माताजी का बीमारी था, एक डेंजरस बीमारी था जिसका नेम है कैंसर। जिस घर में कैंसर पेशेंट रहता है तो उस घर में आधा जो पर्सन रहता है वो समझता है कितना दुख होता है, कितना पीड़ा उन लोगों को मैंने सहना पड़ता है। तो एक्चुअली दोस्तों मेरा जीवन में
यही एक बड़ा प्रॉब्लम था। मेरा माता जी का कैंसर हुआ था, तो मैंने ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने एक्चुअली मुंबई गया था। वहाँ पर जो एशिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर जो है, तो उस टाइम में मैंने माता जी को एक्चुअली ट्रीटमेंट के लिए जब मैं लेके गया था, तो उन्होंने बोला था, देखिए आपका माता जी का जो प्रॉब्लम हुआ है ना, ये प्रॉब्लम इतना डेंजरस है, क्योंकि इसमें से 80% आदमी का ठीक नहीं होता है, सिर्फ 20% चांस है, क्योंकि जो बीमारी हुआ था वो कैंसर हुआ था। तो उन्होंने बोला, देखिए ये जो बीमारी हुआ है ये मेरा बस में नहीं है। कौन बोल रहा है? जो एशिया का टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट वो बोल रहा है। तो मैंने उसी टाइम उसी टाइम उन्होंने एक सजेस्ट किया मेरे को, देखिए आप एक काम कीजिए, टाटा मेमोरियल वहां पर आपका जो माताजी है उसको लेके जाइए, शायद कुछ चांस हो सकता है वहां पर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं, बहुत सारे ग्रेट डॉक्टर रहते हैं वहां पर। तो मैंने टाटा मेमोरियल वहां पर मेरे माताजी को लेके गया, लेकिन ले जाने के बाद 100 अबव डॉक्टर मिलके बोर्ड मीटिंग किया। बोर्ड मीटिंग करने के बाद बोला, ये जो डिजीज हुआ है, डिजीज का नेम है कार्सिनोमा स्टेज 2B, बहुत डेंजरस है, सिर्फ 20% चांस है, वहां पर भी बोला। तो मैंने बोला, देखिए जो करना है आप लोग कीजिए, मेरा जीवन का सब कुछ हम सेल कर देंगे, मेरा घर मकान जो कुछ भी है, लेकिन आप ट्रीटमेंट को शुरू कीजिए। तो बिलीव कीजिए 10 महीना ट्रीटमेंट हुआ है मेरे माता जी का, 21 ठो रेडियोथेरेपी हुआ है, 3 ठो केमोथेरेपी हुआ है, उसके बाद भी बहुत सारे इंटरनल रेडिएशन, उसके बाद एक्चुअली स्टेरॉइड मेडिसिन, बहुत खतरनाक ट्रीटमेंट हो चुका है 10 महीना तक। लेकिन उसके बाद मैंने माता जी को घर लेके आया है, तो बहुत टफ सिचुएशन उसी टाइम, क्योंकि मेरा सब कुछ एक्चुअली मैंने वो ट्रीटमेंट के लिए इतना खर्च हो चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी, बचा हुआ कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो उसी टाइम मेरा जीवन में एक आदमी भगवान का दूत बन के मेरे को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दिया है, जो भाई मेरे पास एक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट कैंसर का जो पेशेंट होता है उसमें भी एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। तो कैंसर का जो सेल होता है उसको भी डिस्ट्रॉय करने का ताकत इसमें है। तो उसी टाइम मेरा एक्चुअली दिमाग इतना पैचल था, मैंने बोला ठीक है आप दीजिए। तो जस्ट 1 महीना 13 दिन मेरा माता जी को रेनाटस मैंने यूज किया। यूज करने के बाद 1 महीना 14 दिन के अंदर मेरे माता जी का हालत इतना खराब था, वो एक्चुअली कुछ भी काम नहीं कर सकता, एकदम बिछने में एकदम सो गया एकदम। तो 1 महीना 14 दिन के अंदर मेरे माता जी खुद हाथ से उठ के बिछाना से उठ के, बेड से उठ के खुद हाथ से खाना पका के मेरे को खिलाया है। बिलीव कीजिए सर, मेरा जीवन का अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर बोलेंगे, मेरा माता जी को जिंदगी मिला है रेनाटस नोवा से, जहां से सबसे बड़ा डॉक्टर एशिया का वो भी बोला था 20% चांस नहीं है, लेकिन रेनाटस नोवा यूज करने के बाद 1 महीना 13 दिन के अंदर इतना भयंकर रिजल्ट मिला, क्योंकि मेरा जीवन का सबसे कीमती दिन था वो दिन एकदम। तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरा जीवन में क्या हो सकता है? तो उसी टाइम मैंने देखा जो इसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। मैंने बहुत सारे एक्चुअली सर्च किया, गूगल में बहुत जगह में सर्च किया, उसके बारे में मैंने जाना जो इसके अंदर क्या है। तो देखा इसके अंदर इतना भयंकर कुछ चीज है, इसके अंदर इतना कीमती कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जो सचमुच कैंसर का जो कोशिका होता है उसको भी डिस्ट्रॉय करने का क्षमता ताकत इसमें है। तो उसी टाइम मेरे पास दोस्त एक कहानी याद आ गया, क्योंकि जिस दिन जितना टाइम मैंने मुंबई में था ना, तो वहां पर अगर किसी भी आदमी अगर जा चुका ना, तो देखेंगे हॉस्पिटल का आसपास सिर्फ रोने का आवाज, सिर्फ मौत का आवाज। बहुत सारे हर रोज बहुत सारे आदमी मौत होता है, बहुत सारे आदमी रोता है। तो मेरे को लगा जिस टाइम जब मेरा माताजी सुस्त हुआ है, मेरे को लगा अगर ये प्रोडक्ट सचमुच एक बहुत बड़ा हिस्ट्री करेंगे, तो उसी टाइम मेरा जो डिसीजन था, जो हम काम करेंगे, बहुत सारे आदमी को जिंदगी रेनाटस के माध्यम से जिंदगी दे पाएंगे।
तो इसी मैंने एकदम माइंड सेटअप करके मैंने प्लानिंग तो शुरू किया, काम तो करेंगे, लेकिन उसी टाइम मेरा जो सिचुएशन था, मेरा जो हालत था इतना टफ था, क्योंकि तो मेरे पास उसी टाइम 100 रुपया भी हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है। तो उसी टाइम क्या किया, उसी टाइम मेरा माताजी, उसका एक लास्ट अंगूठी था, अंगूठी सोने का अंगूठी था, उन्होंने मेरे को दे के बोला, जा बेटा तू ले जा, इसको सेल कर दे। लेकिन जो अंगूठी मेरे को दिया है माताजी, रोने का साथ, बहुत रोने के साथ, जा बेटा इसको सेल कर दे। सेल करने के बाद मैंने इतना रोया था उसी टाइम। तो उसी टाइम मेरे माताजी को मैंने बोला था, माताजी आज आपने जो रोआ है, मैंने एक्चुअली जो आपका जो रोना मैंने देखा ना, ये बेटा एक दिन आएगा जो तुमको लेके हमारा वहां पर सबसे बड़ा जो एक्चुअली सोने का दुकान है, गोल्ड का दुकान है, तो वहां पर लेके जाने के बाद बोलेंगे, जो ये दुकान में ये सोने का जो दुकान है ना, इसमें जो तुम टच करेंगे वही तुम्हारा होंगे। मेरे माताजी को वो प्रॉमिस किया था मैंने दोस्तों। लेकिन वो जो अंगूठी था ना, वो अंगूठी सेल करके मेरे को सिर्फ 12,500 रुपया मिला, सिर्फ 12,500 रुपया मिला। लेकिन उसी टाइम इतना टफ सिचुएशन था, इतना टाइम मेरा खराब था। हम जहां पर भी बहुत सारे को बोला रेंटर्स को प्लान को लेके, लेकिन मैंने बहुत सारे आदमी मेरे को रिजेक्ट किया है, क्योंकि हम रेंटर्स नहीं करेंगे। तो मैंने बहुत दूर में भी गया था प्रोग्राम देने के लिए, लेकिन वो जो रुपया था 12,500 रुपया मैक्सिमम खर्च हो जाएगा, लेकिन उसी टाइम ज्वाइनिंग कुछ भी नहीं आया था। लास्ट मेरा अगर जाननी शुरुआत बोलेंगे, मेरे पास लास्ट 2,500 रुपया था। अगर 2,500 रुपया मेरा जीवन से चला जाएंगे ना, तो मेरे को एक्चुअली जीने का कोई मन ही नहीं रहेंगे, क्योंकि 100 रुपया देने के लिए भी मेरा जीवन में कोई नहीं था, इतना खराब सिचुएशन था। तो उसी टाइम जिस टाइम मैंने प्लानिंग किया, अगर 100 रुपया हम पर डे खर्च करेंगे तो 25 डेज हम लड़ सकते हैं। तो मैंने मेरा माइंड सेटअप यही था, मेरे को 25 दिन के अंदर कुछ ना कुछ मेरा इनकम एक्चुअली निकालना है रेंटर्स कंपनी से। तो यही प्लानिंग लेके मैंने जाननी शुरुआत किया। तो मेरे को देखिए, सबसे पहले कुछ बात बोलने का पहले जो भगवान का दूत बन के जो मेरे पास जो रेंटर्स नोवा का जो इन्फॉर्मेशन दिया है मेरे को, जो रेंटर्स नोवा में ज्वाइनिंग जो किया था, मेरे लिए जो गॉडफादर है, मेरे लिए जो भगवान है, मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए जो फिलोसोफर है सुब्रत दत्त जी, उसको हम बाई हार्ट नमन करते हैं, दिल से नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने आज मेरे को जिंदगी दिया, एक नया जीवन दिया है मेरे को। उसके बाद अगर वो किसी का नाम बोलेंगे, मिस्टर सुमित दत्ता जी सचमुच एक रियल अच्छा इंसान है। उसके बाद बोलेंगे ऑल ओवर इंडिया का सबसे नंबर 1 आईडी जो है, इतना सिंपल आदमी है, इतना बड़ा मन का आदमी है, विकास श्रीवास्तव सर को भी मेरे तरफ से नमन। सबसे पहले कंपनी को बहुत रेस्पेक्ट नमन मेरा तरफ से कंपनी को, क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना जबरदस्त सिस्टम कंपनी आज हम लोग को दिया है, इसका माध्यम से बहुत सारे आदमी का जिंदगी ऑलरेडी बदल चुका। तो इसके बाद अगर आज इतना बड़ा कुछ हुआ है, अगर किसी को हम थैंक्स बोलेंगे, देखिए आज इतना बड़ा कुछ हुआ है, तो सारे के सारे जो एक्चुअली क्रेडिट जो है सब आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग जितना सारे आदमी आज जूम मीटिंग में जितना सारे आदमी आज अटैचमेंट हो चुका, तो सबको मेरे तरफ से नमन, क्योंकि आप लोग ही हो मेरे लिए रियल अल्लाह, गॉड, भगवान, सब कुछ आप लोग हो मेरे लिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत, आप लोगों का रेस्पेक्ट आज हम लोग को इतना बड़ा जगह में ऑलरेडी लेके गया है। ये क्रेडिट सिर्फ आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा काम किया है, आप लोग इतना अच्छा मेहनत किया है, इसलिए आज इतना बड़ा कुछ हुआ है। तो इसलिए दिल से आप सभी लोगों को नमन करता हूं हम, क्योंकि आप लोग अगर ना रहता तो हमारा इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। लेकिन और एक कहानी है और एक स्टोरी है। जब शुरुआत में मैंने एक्चुअली जाननी, जब मेरा शुरुआत हुआ था, तो उसी टाइम मैंने अब्दुल जी को प्लान सुनाने के लिए गया था। उनका घर वेस्ट बंगाल में रघुनाथगंज जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर मैंने गया उसको प्लान सुनाने के लिए। लेकिन हम जिस दिन उसको प्लान सुनाने के लिए गया था, उसी टाइम मेरा जेब में सिर्फ 250 रुपया था।
लेकिन जब अब्दुल जी के पास मैंने गया ना, तो अब्दुल जी एक्चुअली दूसरे कंपनी में काम करता है, मैंने अच्छा पोजीशन में है ऑलरेडी। तो मैंने गया वहां पर उसके पास। तो जाने के बाद मैंने एक चीज को देख के मेरा एक्चुअली होश आवाज उड़ गया है, क्योंकि जब वहां पर मैंने गया जाने के बाद अब्दुल जी क्या किया है, उसके साथ 4-5 आदमी था एक साथ। तो उन्होंने पहले ही बोला एक काम कीजिए, चलिए सर पहले हम लोग बहुत भूख लगा है, चलिए कुछ खाना हम लोग एक साथ खा लेंगे, एक साथ लंच कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया है, वहां का रघुनाथगंज का जो सबसे बेस्ट जो होटल है वहां पर लेके गया है मेरे को। तो जो होटल देख के ना मेरे को टेंशन आ गया, अरे कितना बड़ा होटल, लेकिन मेरा जेब में तो 250 रुपया है सिर्फ, हम कैसे क्या करेंगे। तो उन्होंने होटल में जाके 5-6 आदमी एक साथ खाना का ऑर्डर दिया, एक्चुअली मटन, उसके बाद मछली, ठीक है, जो अच्छा खासा खाना है उन्होंने ऑर्डर दिया। लेकिन मेरा टेंशन इतना ज्यादा बढ़ गया, अरे भाई मेरे पॉकेट में जेब में तो सिर्फ 250 रुपया, हम कैसे क्या करेंगे, इतना बड़ा टेंशन। क्योंकि वो टेंशन में हम खाना कैसे खाएंगे, हम खाना लेके सिर्फ बैठा हुआ है, मैंने खाना एक्चुअली हम नहीं खा सकते क्योंकि मेरे इतना टेंशन है। तो मैंने धीरे धीरे खाना मैंने खा रहे, और उसी टाइम देखा एक चमत्कार उसी टाइम कुछ हुआ है, क्योंकि मैंने देखा अब्दुल जी मैंने सचमुच एक रियल आदमी है। उन्होंने जल्दी खाना खा के ना उनका जेब से कुछ रुपया लेके होटल का सारे के सारा बिल पेमेंट कर दिया। तो उसी टाइम वो देख के ना मेरे को एक्चुअली विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे नेटवर्किंग में क्या होता है, दूसरे जगह में आप किसी को प्लान सुनाने के लिए हम जाते हैं, तो उसी टाइम कैसे मेरा जेब से पैसा निकाल लेंगे वो वही सोचता है, लेकिन ये तो आदमी अलग है, ये पहले ही जो होटल का जो सारा के सारा बिल पेमेंट कर रहा है। तो मेरे को उसी टाइम लगा, जो आज इतना एक अच्छा मन का, अच्छा दिल का एक आदमी के साथ मेरा मुलाकात हुआ है, सचमुच ये आदमी इतिहास क्रिएट करेंगे। तो रियली थैंक्स अब्दुल जी को, क्योंकि अब्दुल जी जैसा इतना रियल मन का आदमी, इतना खास आदमी, इतना यूनिक आदमी को आज मिला है, इसलिए आज इतना बड़ा कुछ हुआ है। तो उसी टाइम अब्दुल जी ने मेरे को बोला, जो आपका इनकम कितना है अभी? मैंने बोला अभी तो इनकम जस्ट शुरुआत किया है, इनकम तो ज्यादा भी नहीं है अभी। तो ठीक है, उनके साथ बैठ के उनके साथ अच्छा दोस्ती हो गया, उन्हें के बाद एक साथ काम मैंने शुरुआत किया। तो उसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन फेसबुक में मैंने ऐड डाला, वहां से बहुत सारे कनेक्शन ऑलरेडी, मैंने हर एक मैंने जो आज सक्सेसफुल है ना नेटवर्क में मेरा टीम में के अंदर, तो अगर हम हर एक का नाम बोलेंगे तो कुछ ना कुछ कहानी है उसके अंदर, क्योंकि शुरुआत टाइम खूब बहुत टफ था। तो उसके बाद अब्दुल जी आया है। नेक्स्ट मेरा जो पेमेंट बना था, मेरा पेमेंट शायद 4800 के आसपास। तो जब मेरा पेमेंट आ चुका एक वीक में, तो मेरे को लगा मेरा पेमेंट 4800 आ चुका, मतलब और भी 48 डेज हम लड़ सकते हैं रेंटस को लेके। उसके बाद 4 हफ्ता या 5 हफ्ते के अंदर मेरा जो पेमेंट आया था 19,500। जिस दिन 19,500 पेमेंट मेरे को मिला, मेरा जो कॉन्फिडेंस था और भी ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी मेरे को लगा जो मेरा पेमेंट 19,500 आ चुका, मतलब हम यहाँ से सचमुच बड़ा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो टेंशन खत्म हो चुका है, क्योंकि 100 रुपया पर डे हमको खर्च करना पड़ेगा, एक टेंशन मेरा उसी टाइम खत्म हो चुका। तो लेकिन उसी टाइम देखिए आज अगर देखेंगे सिर्फ 2-2.5 साल के अंदर मेरा ज्वाइनिंग जो जहाँ जिस टाइम हुआ था, उसके बाद आज 2-2.5 साल के अंदर आज जो हो चुका, आज मेरा माताजी जो है ना, जिस दिन हुआ था, जो एक आंटी मैंने जो मेरे को लास्ट एक आंटी था वो भी मेरे को दे चुका था। तो लास्ट मैंने क्या किया है, अभी 2 साल के अंदर मेरा जो माताजी है, माताजी जी को लेके मैंने जो हमारा घर यहाँ पर है ना, उसका बगल में सबसे बड़ा सोने का गोल्ड का जो दुकान है, वो गोल्ड का दुकान में लेके मेरे माताजी को लेके गया। मेरे माताजी को बोला, माताजी आज इस गोल्ड का दुकान में तुम जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो चीज तुम्हारा है। उस दिन मेरे माताजी को मैंने सेकंड बार रोना देखा, सेकंड बार मेरा माताजी मेरा माताजी का आंख से आंसू आ चुका, क्योंकि उस दिन आनंद इतना खुश है मेरे माताजी, तो उस दिन भी माताजी का आंख में आंसू आ गया, क्योंकि उसका बेटा जो बात बोला था शुरुआत दिन में, वही बात वही कमिटमेंट रखा।
तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ, क्योंकि आप लोग रियल डायमंड हो, क्योंकि इसलिए आज इतना बड़ा कुछ हम लोगों को हो चुका है। देखिए, मोटिवेशन देने का कुछ माने कोई भी माने मोटिवेशन सब कुछ आपके अंदर, आप लोगों का अंदर है। हम सिर्फ माने कैसे आज उस जगह से इस जगह आए हैं, हम तो सिर्फ वो स्टोरी बोलेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले जो जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप। जिस दिन मेरा जो शुरुआत था, उसी दिन मैंने जो माइंड सेटअप किया था, मेरा जो माइंड सेटअप इतना स्ट्रॉन्ग था, मैंने बोला था अगर रेनेटास अगर हमको दुनिया में किसी भी ताकत अगर छुड़ा सकता है, वो है मेरा मौत। अगर मेरा मौत अगर ना हो जाएंगे तो मैंने रेनेटास नोवा में रहेंगे। सिर्फ मौत ही मेरे को रेनेटास नोवा को छुड़ा सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन था। सबसे पहले हर इंसान का जिंदगी में अगर कुछ बड़ा कुछ करना है, सबसे पहले इतना खतरनाक, इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, क्योंकि दुनिया का कोई ताकत वो डिसीजन को तोड़ नहीं सकता है। सबसे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। जो हाँ, रेनेटास नोवा मेरा मैंने ऐसा सोचिए, मेरा रेनेटास नोवा डिसीजन इतना स्ट्रॉन्ग लीजिए। रेनेटास नोवा आप लोगों का जिंदगी का आखिरी या लास्ट कॉन्सेप्ट, जीवन का सारे के सारे अचीवमेंट सब कुछ रेनेटास नोवा से मिल जाएगा। क्योंकि अगर कंपनी के बारे में 2-4 शब्द कहेंगे, कंपनी का पहला जो टारगेट है, कंपनी का पहला टारगेट है कंपनी को बॉन्ड नहीं होने देना। कंपनी को 100 साल, अगले 100 साल कंपनी को जिंदा रखना, यही कंपनी का सबसे फास्ट मिशन है, सबसे बड़ा सपना है। सेकंड जो सपना है कंपनी का, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा कंपनी रेनेटास वेलनेस बनेंगे। कंपनी का सेकंड सपना ये है। 3 नंबर कंपनी का सपना है कंपनी का प्रोडक्ट का क्वालिटी, क्वालिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कंपनी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्वालिटी के साथ कंपनी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। चौथा जो है कंपनी का जो टारगेट, कंपनी का जो विजन जो है, पे आउट जो होता है, कमीशन जो होता है, कंपनी का सपना, सबसे बड़ा सपना से ये भी एक सपना है। कमीशन का प्रॉब्लम, पे आउट का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होंगे कंपनी का। ये कंपनी का टारगेट है। ठीक है, तो देखिए आज कंपनी का 2-2.5 साल हो चुका, क्योंकि लेकिन कंपनी का पूरा का जो प्राइस है ना, 1 भी रुपया ज्यादा नहीं हो चुका। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में तो हर साल जो इंफ्लेशन होता है, प्रोडक्ट हर चीज का एक्चुअली रेट ज्यादा होता है, तो कंपनी प्रोडक्ट का क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए कंपनी क्या करेंगे, कंपनी 2021 से मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ज्यादा होंगे। वो मैं सिर्फ 200 से 250 रुपया ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, कंपनी लाइफ टाइम इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे प्लानिंग है कंपनी का, स्टेप बाय स्टेप। कंपनी का 2021 के अंदर कंपनी का नया कुछ प्रोडक्ट कंपनी का आ रहा है। वेलनेस जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही रहेंगे, रेनेटास नोवा। कंपनी का जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है वो है पर्सनल केयर का पर कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। तो उसमें से 2-1 प्रोडक्ट का हम नाम बोलेंगे। जैसे कंपनी का अगर देखेंगे जो सॉफ, जो कंपनी का जो नया सॉफ आने वाला है, कंपनी जो पेस्ट आने वाला है, अगर दुनिया का सबसे अच्छा पेस्ट अगर हम लोग बोलेंगे तो फॉरएवर का पेस्ट बोलेंगे, सबसे अच्छा पेस्ट है। लेकिन रेनेटास नोवा का जो पेस्ट आ रहा है ना, जो मैंगोस्टीन जो पेस्ट आ रहा है, एक्चुअली वो ब्रांड का नाम कंपनी दे रहा है नोवास्टीन। तो जो पेस्ट आ रहा है ना, वो पेस्ट के अंदर इतना ताकत है, वो पेस्ट यूज करने के बाद दुनिया का सबसे अच्छा पेस्ट जो है उसको भी बोलेंगे भाई तुम पीछे हटो, क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट पेस्ट होंगे, सबसे यूनिक पेस्ट होंगे, दुनिया का सबसे यूनिक सप होंगे। इतना कुछ खास पूरा कंपनी का लॉन्च होने वाला है जस्ट जनवरी फरवरी में। तो देखिए कंपनी का सोच यही है, हम लोग जो जितना तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे
लेकिन कंपनी का सोच यही है, जो कंपनी उससे हम लोग जितना तेजी से आगे भागेंगे, कंपनी उससे 10 गुना तेजी से आगे आगे भागेंगे। यही कंपनी का टारगेट है। आज 2-2.5 साल का एक बेबी आज देखेंगे, अगर कम से कम ऑल ओवर इंडिया में 700 अबव ऑलरेडी स्टॉक पॉइंट ओपन हो चुका, 700 अबव ऑलरेडी स्टॉक पॉइंट हो चुका। आज 2-2.5 साल का एक बेबी है, अगर आप देखेंगे कंपनी का ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कंपनी का रेडी ऑलरेडी हो चुका। बहुत सारे कंपनी को हम लोग देखा है 8 साल 10 साल काम कर रहा है, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रेडी नहीं है। लेकिन आज रेनेटास नोवा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी रेडी है। बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चर बाय रेनेटास वेलनेस, मैन्युफैक्चर बाय रेनेटास वेलनेस। कंपनी का जो प्रोडक्ट जो है वो भी पेटेंट के लिए कंपनी ऑलरेडी अप्लाई कर चुका, अप्लाइड फॉर पेटेंट। तो बहुत सारे कुछ कंपनी ऑलरेडी कर चुका। अभी कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग हो चुका, इतना स्ट्रांग हो चुका, ऑल ओवर इंडिया का नहीं, ऑल ओवर दुनिया का सारे के सारे कंपनी भी रेनेटास का पीछे अगर लग जाएंगे इसको बंद कराने के लिए, लेकिन एक वाल भी रखा नहीं कर सकते, क्योंकि रेनेटास का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। क्योंकि कंपनी का टारगेट ही है अगले 100 साल तक कंपनी जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, आप लोगों का जिंदगी का आखिरी या लास्ट कॉन्सेप्ट रेनेटास नोवा, सारे के सारे सपना जो है वो रेनेटास नोवा से आप लोगों को फुलफिल हो जाएंगे। कंपनी का आज अब लोग जो देख रहे हो ना, आज बहुत सारे आदमी ऑलरेडी रेनेटास में अंदर करोड़पति बन चुका। दोस्तों हम यही बोलेंगे, रेनेटास का सिर्फ शुरुआत है, अभी शुरुआत है, अभी ट्रेलर चल रहा है, क्योंकि पिक्चर अभी शुरुआत नहीं हुआ है। आज जो आदमी रेनेटास में छोटा सा भी अचीवमेंट कर लिया ना दोस्तों, अगले दिनों में, अगले 2022 के अंदर, 30 के अंदर, 2025 के अंदर एक रेनेटास का एक लीडर दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएंगे, एक मिसाल बन जाएंगे। रेनेटास नोवा का और एक थिंकिंग है, जो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन होता है वो कंपटीशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि रेनेटास वेलनेस का कंपटीशन दुनिया में नहीं, कंपटीटर दुनिया में नहीं रहेंगे। यही कंपनी का सोच है सर। तो इसलिए हम बोलेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो ट्रेनिंग मीटिंग जब कुछ होता है, माने हम आप लोग बहुत लाकी हो, क्योंकि अब्दुल जी जैसा इतना खास, इतना यूनिक आदमी को टीम का कैप्टन इस सबसे आप लोग मिला है। क्योंकि उन्होंने जो प्लानिंग किया है ना, एक तारीख से जो जूम मीटिंग में उसमें जो ट्रेनिंग सेशन रहेंगे, देखिए ट्रेनिंग इतना इम्पोर्टेंट चीज होता है, इतना इम्पोर्टेंट चीज होता है। अगर हम लोग ना सीखेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया चलता है एक सिस्टम से चलता है। और और भी बहुत थैंक्स हम बोलेंगे दीपक दामा जी को, मनोज मिश्र जी को, हाँ, मोहेश सोनम जी को, दिनेश राजपूत जी को। इतना अच्छा जबरदस्त सिस्टम आप लोग क्रिएट किया है। ये जो सेशन आपने चालू किया है, ये जूम मीटिंग चालू किया है, सचमुच रियल बाय हार्ट आप लोग को हम थैंक्स बोलते हैं। बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत जबरदस्त सिस्टम आप लोग क्रिएट किया है आप लोग। उसके बाद फिर किशोर कुमार जी को बोलेंगे थैंक्स, रियाजुद्दीन सर को बोलेंगे, रमेश वर्मा, श्री सुमित घोष, साउद्दीन गाइन, मिंटोली मोल्ला, सुमोजित पांडा, हिमांशु महापात्र, शुभाइल शेख। इतना खास, इतना डायनामिक लीडर आप लोगों का टीम का कैप्टन है, ठीक है। सचमुच इन लोग कोहिनूर है। तो आज आप तो टीम का कैप्टन अगर बोलेंगे तो जबरदस्त कैप्टन मिला है टीम का। तो मेरा पहला एक्चुअली जो रीजन था, एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप। दूसरा हम बोलेंगे, देखिए जो प्रैक्टिस जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि अगर एक चीज आप बार बार करते हो ना, तो दुनिया के सारे काम पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं ना, ध्यानचंद का नाम सुना है। ध्यानचंद एक्चुअली क्या है ना, हॉकी का जादूगर हम लोग बोल सकता है ध्यानचंद जी को। तो ध्यानचंद जी एक बार एक्चुअली हॉकी का एक फाइनल मैच था, तो वहां पर एक्चुअली खेल रहे थे। तो लेकिन आधा घंटे से ज्यादा, हाफ टाइम से ज्यादा वो हो गया
लेकिन एक भी गोल नहीं हो रहा है, एक भी गोल नहीं हो रहा है। एक ओलंपिक खेल हुआ था उसी टाइम, एक्चुअली ध्यानचंद ओलंपिक खेल में खेल रहे थे, तो उसी टाइम टीम का और भी जो जितना सारे मेंबर है ना, उन्होंने बोला देखिए ये तो गोल क्यों नहीं हो रहा है, गोल क्यों नहीं हो रहा है। तो उस टाइम ध्यानचंद ने बोला देखिए साला गोल पोस्ट है, गड़बड़ हो सकता है, आप रेफरी को बोलिए। तो टीम मेंबर सब एक साथ मिलके बोला अरे यू आर मैड, ये ओलंपिक हो रहा है, कैसे आप क्या बोल रहे हो। तो ध्यानचंद ने बोला आप एक काम कीजिए, रेफरी को बोलिए और जो एक्चुअली मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको लेके आने के लिए बोलिए। तो रेफरी आ चुका, आने के बाद जो गोल पोस्ट जो है ना, उन्होंने मेजरमेंट किया है और देखा 2 फुट छोटा निकला, 2 फुट छोटा निकला। मतलब देखिए कितना कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखिए मेरे पास एक्चुअली जब मैंने एंड्रस नोवा शुरू किया था, मेरे पास इतना बड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे को। अगर 100 आदमी का अगर मैंने एक्चुअली ज्वाइनिंग करेंगे मेरे टीम में, अगर 100 आदमी के अंदर अगर 2 आदमी का अगर सक्सेस मिलेंगे तो 2 आदमी से हार्म होंगे। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त लेवल में लीजिए। अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर 10 आदमी अगर बिलियनर रहेंगे तो उसमें से सिर्फ आपका नाम रहेंगे। 10 आदमी नहीं, अगर 1 आदमी मिलियनर रहेंगे तो उसमें से आपका नाम रहेंगे। अगर 1 आदमी करोड़पति बनेंगे तो उसमें से आपका ही नाम रहेंगे। इतना कॉन्फिडेंस ज्यादा कीजिए, क्योंकि आपका अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे तो टीम मेंबर कैसे आपके साथ जुड़ेंगे। तो पहला थिंकिंग जो है आपका स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप। दूसरा जो है मैंने क्या बोला, दूसरा जो है कॉन्फिडेंस, एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस। और भी बहुत सारे कुछ देखिए, और भी कुछ चीज है जो एक्चुअली देखिए आज मैंने एक्चुअली क्या किया। जब मैंने शुरुआत किया एंड्रस नोवा को, तो मेरा अपलाइन बोला तापस जी, मैंने मेरा जो एक्चुअली मैंने गॉडफादर जो है मेरे को बोला तापस जी आपको सपोर्ट क्या चाहिए, आपको जरूरत क्या है। मैंने बोला सर मेरे को कुछ भी जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ चाहिए आपका दिल में एक जगह चाहिए। मैंने उसी टाइम बोल सकता सर मेरे को 2-4 आदमी मेरा टीम में जुड़ दो, मेरे को ये सपोर्ट करो, मेरे को वो सपोर्ट करो, मेरे को कैरी फॉरवर्ड दो, बहुत सारे कुछ मैंने बोल सकता है। लेकिन मैंने सिर्फ बोला सर मेरे को अगर कुछ देना है तो आपका दिल में थोड़ा सा एक जगह दीजिए। मैंने सिर्फ यही बोला था। तो लेकिन आज इतना बड़ा कुछ हुआ है, इतना सारे कुछ हुआ है। मैंने आज तक मेरे अपलाइन को कभी भी नहीं बोला जो सर मेरे लिए ये करना पड़ेगा, मेरे लिए वो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बोलेंगे ना, अगर अपलाइन को अगर आप लोग बोलेंगे जो मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, क्योंकि वो भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे तो कम हो जाएंगे। सिर्फ यही बोलिए ना सर मेरे को जिंदगी चाहिए, मेरा जो बुद्धि जो है, मेरा जो दिमाग जो है, मैं एकदम उसको बांध करके रखेंगे। आप सिर्फ काम के बारे में आप जो बोलेंगे हम सब कुछ करेंगे, लेकिन मेरे को जिंदगी चाहिए। वो खुद बढ़िया लेवल में बिलीव कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जिसका नीचे एक भी हॉटलाइन हो, क्योंकि हम डाउनलाइन नहीं बोलते, जिसका नीचे एक भी मेंबर है ना वो भी अपलाइन है। तो सिर्फ अपलाइन को बोलिए सर मेरे को जिंदगी चाहिए। क्योंकि देखिए एक सक्सेसफुल आदमी आपको सही मार्गदर्शन करा सकता है। लेकिन हम लोग बहुत सारे टाइम क्या किया, देखिए सबसे पहले जो संतान होता है ना, जो एक्चुअली उसका सपना पूरा होने के लिए सबसे पहले उसका जो पिता होता है उसको सपना देखना पड़ता है। आप अगर हर टाइम बोलेंगे तो सर मेरे को करो, मेरे को वो सपोर्ट करो, मेरे को करो, क्योंकि वो भी सोच लेंगे जो ठीक है जो इतना मेरे को इतना सारे चीज मांग रहा है, मतलब चलो ठीक है, चलो हम दूसरा किसी को देखता है, चलो उनका एक बड़ा लेवल में करियर होना चाहिए, तो आपका ऊपर से उसका दिल चला जाएंगे सर। इसलिए बोलेंगे। मैंने जब हर टाइम मेरा जो अपलाइन अगर किसी भी टाइम हमको मेरे को फोन करता है ना, तो सारे के सारे जितना बड़ा मीटिंग हो सकता है ना, सबको मैं बंद करके खड़ा होके ना मेरा अपलाइन को फोन हम रिसीव करते हैं। क्योंकि अगर जिंदगी में सही सबसे अच्छा बेस्ट दोस्त अगर कोई भी आदमी दुनिया में है तो सिर्फ अपलाइन है।
क्योंकि देखिए अभी जो सिचुएशन जो है ना, कोरोना का जो एक पैंडेमिक सिचुएशन जो है, अभी बहुत सारे आदमी कैसे दूसरे का टांग टांग खींच के नीचे नीचे गिरा देंगे, नीचे में गिरा देंगे, ये सोच रहा है। लेकिन दुनिया में एक ही आदमी है जो आपका सचमुच भला चाह रहा है, वो है ऑफलाइन। तो इसलिए बोलेंगे सचमुच अगर आपका जो रियल दोस्त है वो ऑफलाइन है, सबसे जो आपका रियल दोस्त है वो है आपका हॉटलाइन। इसलिए दिल से हर टाइम आपका हॉटलाइन को बोलेंगे। जो जो 3 शब्दों से बोलिए ना, आई लव यू, सिर्फ 3 शब्द बोलिए। जो ऑफलाइन आई लव यू, हॉटलाइन आई लव यू, क्योंकि सबसे पहले उसका दिल में जगह कीजिए। और स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाहिए जो मेरे को कुछ करना ही है। क्योंकि देखिए कुछ कुछ शब्दों भी ऐसा होता है ना, जो शब्दों एक्चुअली वो शब्दों यूज कहां पर करेंगे वो भी हम समझ नहीं सकते। दुनिया में 3 शब्द है। जो पहला शब्द जो है आप, दूसरा शब्द जो है मैं, तीसरा शब्द जो है हम। ये तीनों शब्द जो है ना बहुत कीमती है। तो दुनिया में सबसे मधुर शब्द अगर बोलेंगे आप, इतना मधुर है, इतना कीमती वर्ड शब्द है ना। अगर आप किसी भी जगह में आप जाने का बाद अगर किसी भी आदमी को अगर बोलेंगे, सपोज आपने एक मिलिट्री एक आर्मी पर्सन को पास प्लान सुनाने के लिए आपने वहां पर गया है, तो जाने के बाद आपने बोला जो सर आपके साथ काम करने का अगर मौका मिल गया ना तो हम बहुत लाकी है, अगर आप आ जाएंगे तो बहुत बड़ा कुछ हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में हर आदमी आप सुनना पसंद करता है। सबसे पहले आप सब आप जितना यूज करेंगे उतना आप लोकप्रिय बनेंगे, उतना आप लोकप्रिय बनेंगे, क्योंकि आप दुनिया का सबसे मधुर शब्द हो। ठीक है, इसलिए आपका चाहे हॉटलाइन हो सकता है, चाहे अगर आपने एक बड़ा टीम क्रिएट किया है तो आप बोलिए ना, ये जो क्रेडिट जो है ना ये सिर्फ आप लोगों के लिए हुआ है, क्योंकि आप दुनिया में सबसे मधुर शब्द है। अगर उसी जगह में अगर हम बोलेंगे ना, अगर उसी जगह में मैं बोलेंगे ना, जो ये टीम है इतना बड़ा माहौल खड़ा किया, वो मैं क्या है, वो मैंने मैं हूँ इसलिए इतना बड़ा कुछ किया है ना। अगर ये शब्द बहुत डेंजरस है, अगर ये आप लोग यूज करेंगे ना तो आप खत्म हो जाएंगे सर, आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं शब्द बहुत डेंजरस शब्द है। जो भी क्रेडिट, जो भी सब कुछ, सिर्फ आप शब्द यूज कीजिए सर, आप शब्द यूज कीजिए। क्योंकि ये शब्द जो है ना, शब्द बहुत अनमोल होता है। ये शब्द हम लोग कहाँ पर, कौन सा जगह में कौन सा शब्द यूज करेंगे, ये शब्द यूज करने का नहीं तरीका, राइट तरीका अगर नहीं होंगे ना तो जितना भी क्वालिटी है आपके पास, आप लोग खत्म हो जाएंगे। और मैं शब्द बोलेंगे तो एक जगह में बहुत कीमती होता है मैं शब्द। अगर टीम में कुछ प्रॉब्लम हो चुका, अगर कुछ वहां पर गड़बड़ हो चुका, तो उसी जगह में मैं शब्द बहुत फायदा देता है। उसी जगह में बोलिए ना, अरे जो प्रॉब्लम हुआ है सिर्फ मेरे वजह से प्रॉब्लम हुआ है, इस प्रॉब्लम का जिम्मेदारी सब मेरा है, मेरे वजह से ये पांच इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट है। अगर ये बोलेंगे ना तो मैं शब्दों वो बोलने से भी आप लोकप्रिय बन जाएंगे। और तीनों जो शब्दों, लास्ट जो शब्द है हम जो है ना, देखिए एक यूनिट को बोलिए, हम सब मिलके इतना बड़ा काम किया है, हम सब मिलके इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, हम सब मिलके एक है, हम सब मिलके रेनोवेशन है, हम सब मिलके कंपनी है। ये तीनों शब्दों अगर हम राइट जगह में यूज करेंगे ना तो सर रेनेटास नोवा में आप लोग सिर्फ करोड़पति नहीं हो सर, बिलीव कीजिए। तापस विश्वास बहुत सिंपल आदमी है, अगर ये कर सकता है, आपका छोटा भाई कर सकता है, तो सर बिलीव कीजिए मेरे से भी बहुत बड़ा कुछ, बहुत बड़ा हिस्ट्री आप लोग क्रिएट कर सकते हो। आप लोग का अंदर वो ताकत है, बिलीव मी सर, आप लोग के अंदर वो ताकत है। क्योंकि रेनेटास नोवा के अंदर जो आदमी सोच रहा है ना हम करोड़पति होंगे, सर रेनेटास में आप लोग जुड़ चुके से करोड़पति होने के लिए नहीं। रेनेटास 2025 के अंदर, ठीक है, एक दुनिया के लिए एक लीडर, दुनिया के लिए एक मिसाल बनेंगे। क्योंकि आप लोग करोड़पति क्रिएटर हो सर, रेनेटास में आप लोग अरबपति बन सकते हो। क्योंकि कंपनी का सपना है, कंपनी को 100 साल कंपनी को 100 साल कंपनी को जिंदगी देना है, 100 साल कंपनी को चालू रखना है, ये कंपनी का सपना है। तो इसलिए सर
रेनाटा उसमें आप लोग करोड़पति नहीं हो, आप लोग करोड़पति क्रिएटर हो सर। इसलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब्दुल जी जो ट्रेनिंग सेशन रखा है ना 1 तारीख से 7 तारीख, वो ट्रेनिंग इतना खास होना चाहिए। वो ट्रेनिंग में सारे के सारे हर एक टीम मेंबर को अटेंड कीजिए सर, हर एक टीम मेंबर को अटेंड कीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है सारे के सारे आदमी को ट्रेनिंग में अटेंड होने के लिए बोलिए। वो ट्रेनिंग मेरा हिसाब से, मेरा जो विश्वास जो है ना, वो ट्रेनिंग अब्दुल जी का जिंदगी में सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग होंगे, सबसे बेहतरीन पार्ट वो रखेंगे एकदम। तो पूरा के पूरा 7 दिन का ट्रेनिंग एकदम 100% अटेंडेंस रखिए इस ट्रेनिंग में, क्योंकि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नहीं सीखेंगे तो हम लोग एक दिन, इसलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पहले सीखिए, टोटल सिस्टम को सीखिए, माने टोटल सिस्टम को लेके टोटल सब कुछ एक पैकेज रखेंगे अब्दुल जी, तो मीटिंग को 100% सक्सेसफुल कीजिए। दोस्तों देखिए, अगर आपको दुनिया में किसी भी आदमी अगर आपको सक्सेस दिला सकता है, देखिए आपको ऑफलाइन सक्सेस आपको नहीं दिला सकता है, आपको प्रोडक्ट सक्सेस नहीं दिला सकता है, आपको बिजनेस प्लान सक्सेस नहीं दिला सकता है, आपको सक्सेस आप ही दे सकते हो, सिर्फ आप ही सक्सेस आपको दे सकते हो। तो इसलिए आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना पड़ेगा। बहुत सारे आदमी के अंदर, देखिए और एक चीज होता है, बहुत सारे आदमी के अंदर बहुत क्वालिटी होता है, लेकिन दुनिया में हर आदमी क्या सोचता है, दुनिया में हर आदमी यही सोचता है, एक्चुअली हर आदमी दुनिया में बोलना पसंद करता है, लेकिन नहीं, आप अगर हिस्ट्री क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप एक अच्छा श्रोता बन जाइए, आप सुनने का हैबिट कीजिए, क्योंकि दुनिया में हर आदमी उसको बोलने से मजा लगता है, बोलने से अच्छा लगता है। तो हम यही बोलेंगे, आप जिस आदमी के पास आप जा रहे हो प्लान देने के लिए, सारे के सारे सिस्टम को देने के लिए, तो सबसे पहले उनको बोलने दीजिए, दिल खोल के उनको बोलने दीजिए। अगर दिल खोल के अगर वो बोलेंगे ना सर, आप सिर्फ उसका बात अगर एक बार माने आंख में आंख डाल के ना एक बार सुन लेंगे ना, तो आधा बॉन्डिंग, दिल से जो बॉन्डिंग होता है ना, आधा बॉन्डिंग वहां पर ही हो जाएंगे। उसके बाद बोलिए, आप शब्द यूज कीजिए, सर आप अगर आप आएंगे तो मेरा जिंदगी बदल जाएंगे। आपके साथ काम करने का मौका मिल गया ना, आपके साथ एक बार काम करने का मौका मिल गया तो हम सचमुच बहुत लाकी है। देखिए, एक अच्छा सा बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए, अच्छा सा इतना जबरदस्त बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए। अगर दूसरा किसी भी कंपनी का लीडर उसको अगर प्रोग्राम प्लानिंग देंगे, अगर और भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आएंगे, तब भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले एक सुंदर, एक अच्छा सा, एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए सबके साथ। हर टाइम हम किसी का भी बुरा नहीं देखेंगे। हर आदमी का कुछ अच्छा चीज होता है, कुछ बुरा चीज होता है, हम उसका सिर्फ अच्छा चीज को लेंगे। ये दुनिया का नियम है। हर आदमी का अंदर कुछ खराब होता है, कुछ माने बुरा होता है, कुछ अच्छा होता है, तो हम सही चीज को लेंगे। देखिए, और एक जो है ना, बहुत सारा आदमी का एक्चुअली जो बोलता है, मैंने एक्चुअली उसका देखिए, बहुत सारा आदमी जानता है मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को वो करना है, उसका अंदर जो ताकत है उसको मालूम नहीं पड़ता है, जो उसको क्या करना चाहिए, क्या माने। तो इसलिए एक छोटा सा स्टोरी बोलेंगे आप लोगों को। एक बार एक्चुअली 1983 में एक वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो चुका है। तो जो 2 टीम था, एक इंडिया था, एक वेस्ट इंडीज था। तो इंडिया उसके पहले जो उसका पहले जो एक्चुअली 1974 में हुआ था, 79 में हुआ था विश्व कप फाइनल जो हुआ था क्रिकेट का, तो वो दोनों मैच ही वेस्ट इंडीज फाइनल जीत चुका। लेकिन 83 में इंडिया, जो 83 में जो मैच हुआ था 1983 में, तो इंडिया ने 183 और में ऑल आउट हो गया था। तो उस टाइम वेस्ट इंडीज ने सेकेंड टाइम उसने बैट किया, बैट करने के बाद 139 में टोटल टीम ऑल आउट हो गया। तो वेस्ट इंडीज का रातों का नींद हो गया। अरे हम लोग कितना जबरदस्त टीम है, इंडिया एक छोटा बच्चा है, मेरे को मैच हरा दिया, तो उसका रातों का नींद टूट चुका है।
तो उन्होंने क्या किया है, बीसीसीआई के साथ उन्होंने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया है, सर मेरे को इंडिया के साथ और भी बहुत सारे मैच खेलना है। तो बीसीसीआई ने मैं एक्चुअली परमिशन दे दिया। तो टोटल वेस्ट इंडीज टीम इंडिया आ गया मैच खेलने के लिए, क्योंकि इसका पहले इंडिया को बच्चा समझता है, लेकिन अभी टोटल टीम जो है वो इंडिया आ गया। तो इंडिया आने के बाद 6 वनडे हो चुका। तो 6 वनडे में हर मैच में वेस्ट इंडीज इंडिया को एक्चुअली घर में घुस के मारेंगे यही समझ के आया है। हर मैच में इंडिया को 100 रन में 150 रन में इंडिया को हरा दिया। टोटल अगर लास्ट में अगर स्कोर देखेंगे मैच फिनिशिंग होने के बाद 6-0, मतलब वेस्ट इंडीज 6 बार मैच जीत चुका और इंडिया एक भी मैच नहीं जीत चुका। तो लेकिन वहां पर भी खेल खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद टेस्ट मैच शुरुआत हो गया। टेस्ट मैच में भी बहुत जबरदस्त वेस्ट इंडीज बैट किया है, एक्चुअली बल्लेबाज किया है, गेम बैच किया है। तो इंडिया को एकदम बंडल करके इंडिया को हरा दिया, एकदम इंडिया को टेस्ट मैच में भी हरा दिया। तो उसी टाइम क्या किया है, जो इंडिया का जो एक्चुअली बोर्ड जो है उन्होंने मनोविज्ञानी को एक्चुअली उन्होंने इनवाइट किया है। तो मनोविज्ञानी है, तो काउंसलिंग जो फर्स्ट सुनील गावस्कर जी जो है उसको काउंसलिंग कर रहा है। तो काउंसलिंग का टाइम सुनील गावस्कर जी जो है ना वो बोल रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज वेलकम रसल, माने एक्चुअली वेस्ट इंडीज का एक बॉलर था, एक्चुअली 6 फुट उसका हाइट था और बहुत जबरदस्त, बहुत तेजी से वो माने एक्चुअली गेम करता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो काउंसलिंग हो रहा है उसी टाइम गावस्कर जी बोल रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज वेलकम रसल है। तो उसी टाइम जो मनोविज्ञानी जो है ना उन्होंने काउंसलिंग करके उसका दिमाग में घुसा दिया, अरे दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज अगर वेलकम रसल होंगे तो दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज आप माने सब दुनिया का सबसे खतरनाक जो बैट्समैन जो है, सबसे बल्लेबाज जो है वो आप हो। तो इसी माइंडसेट आप सुनील गावस्कर जी का दिमाग में डाल दिया। तो सेकेंड टेस्ट मैच चालू हो रहा है। फर्स्ट ओवर में जो वेलकम रसल जो है ना खतरनाक डेंजरस बॉलर है, उसको एकदम 4 चौका मार दिया एकदम। और जो सुनील गावस्कर जी जो है ना वो आउट ही नहीं हुआ है, इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया है ना। तो एक से एक माने जितना टेस्ट मैच हुआ है हर एक टेस्ट मैच इंडिया जीत चुका। लेकिन उसके बाद जो वेलकम रसल जो दुनिया का सबसे खतरनाक एक्चुअली गेंदबाज था, उन्होंने ऑटोग्राफ में एक लाइन लिखा था। लाइन में लिखा था जो जिस दिन सुनील गावस्कर जी मेरा फर्स्ट ओवर में 4 चौका मार दिया ना, उसी दिन मेरे को लगा अभी कुछ बदल होने वाला है, इंडिया टीम का कुछ बदल होने वाला है। तो दोस्तों डिफेंस सिर्फ थिंकिंग देखिए, सिर्फ चेंज क्या माने एक्चुअली इंडिया का इतना अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन उसका पीछे रीजन क्या है? सबसे रीजन है एटीट्यूड। पहले वो समझता दुनिया का सबसे खतरनाक एक्चुअली गेम बैच जो है वेलकम रसल, लेकिन एटीट्यूड चेंज कर दिया मनोविज्ञानी ने कि दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज आप हो। जस्ट एटीट्यूड चेंज कर दिया और एक अलग सा हिस्ट्री हो चुका। दोस्तों हम यही बोलेंगे, तो अगर वो ट्रेनिंग यादव जी का 7 दिन ट्रेनिंग अगर आप लोग ले लेंगे ना, तो मेरा विश्वास आप लोगों का पूरा के पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाएंगे। क्योंकि मेरा एक सपना था जो अब्दुल जी का टीम, मोइज जी का टीम, दिनेश राजपूत जी का टीम, ठीक है, मिंटू अली मोल्ला, साउद्दीन गायन, सोमजित पांडा, हिमांशु महापात्र, ठीक है, रिजद्दीन सर, इन लोगों का टीम दुनिया का सबसे खतरनाक टीम होंगे रेनाटास का। मेरा विश्वास 100% है सर, 100% हम दिल से बोल रहा है। अब्दुल जी का माध्यम से जितना कोहिनूर आज जुड़ चुका रेनाटास में, ये टीम दुनिया का नंबर 1 टीम बनने वाला है ये ट्रेनिंग सेशन का बाद। बिलीव कीजिए सर, अपलाइन का ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि अपलाइन अगर आपको बोलेंगे जे आप 20 साल से माने 20 नंबर फ्लोर से आप कूदिए नीचे में,
तो आप कूद जाइए, क्योंकि शायद 20 फ्लोर में कुछ आग लगा है और नीच में आपके लिए नेट ऑलरेडी अपलाइन नेट को बिछा रखा है। तो इसलिए आप निश्चिंत तरीके से अपलाइन को बिलीव कीजिए। दुनिया में अगर आपका माता पिता, आपका वाइफ, उसके बाद अगर आपका दुनिया में अगर किसी भी आदमी अगर अच्छा आपका भला चाहता है, वो अपलाइन चाहता है। दोस्तों, हम ज्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ यही बोलेंगे, जो कॉन्फिडेंस जबरदस्त रखिए, बॉन्डिंग अच्छा सा क्रिएट कीजिए, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। रेनेटास वेलनेस दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनने वाला है। बिलीव कीजिए 2025 के अंदर रेनेटास वेलनेस दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनने वाला है, क्योंकि कंपनी का मिशन विजन इतना ही है, इतना बहुत बड़ा कुछ है। अभी से कंपनी का 2025, 2030, 2040 टोटल प्लानिंग कंपनी का अभी भी कंपनी रेडी कर चुका है। अभी देखिए, अभी बेंगलोर में जो ऑफिस, मैंने एक्चुअली जो बेंगलोर में ऑफिस था ना, वो इतना बड़ा ऑफिस बन रहा है ना, पूरा ऑल ओवर इंडिया में सबसे अगर बेस्ट ऑफिस अगर किसी कंपनी का होंगे तो रेनेटास का होंगे। इतना जबरदस्त ऑफिस बन रहा है। तो दोस्तों, इसलिए बोलेंगे कभी भी डाउनलाइन को कभी भी डाउनलाइन नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे हॉटलाइन बोलिए, दोस्त बोलिए, ठीक है। वो बहुत अच्छा जबरदस्त बॉन्डिंग कीजिए। और आज के बाद मेरे भी विश्वास आ गया है, क्योंकि आज के बाद आप लोगों का भी कुछ बदल होने वाला है, क्योंकि मेरा सपना है जो आप लोगों का टीम दुनिया का नंबर 1 टीम बनेंगे, ठीक है। तो मेरा जो प्रैक्टिकल सर एक्सपीरियंस जो है ना, मैंने शेयर किया है। तो लास्ट एक छोटा सा 1-2 लाइन, क्योंकि बॉन्डिंग का जो बात होता है ना, तो बॉन्डिंग ऐसा चीज होता है ना, तो दुनिया का अगर सबसे बड़ा ताकत अगर बोलेंगे वो बॉन्डिंग है। अगर बॉन्डिंग ठीक रखेंगे तो सारे के सारे काम भी आसान हो सकता है। क्योंकि रेनेटास में आप लोग, लास्ट टाइम हम बोल रहे हैं, रेनेटास में आप लोग हिस्ट्री क्रिएटर हो सर, रेनेटास में आप लोग करोड़पति क्रिएटर हो। बिलीव कीजिए, रेनेटास वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ आप कमा सकते हो सर। कंपनी ऐसा सोच रहा है, दुनिया के लिए एक माने मिसाइल बन सकते हो सर। क्योंकि जिंदगी का लास्ट कंपनी रेनेटास वेलनेस आप लोगों का, हम ये आपको कमिटमेंट करते हैं। अगर आप पेशेंस रखेंगे, आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, अगर आप आपका माइंड माने स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप होंगे ना, सिर्फ टिक के रहिए रेनेटास में 2-3 साल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या होने वाला है। तो लास्ट 1-2 लाइन एक गाना करके हम इस पे हमारा जो थोड़ा कुछ शब्द जो है हम खत्म करेंगे। हे दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हे दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, तुमने मेरा यार। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग अच्छा रहिए, गॉड आप सबको भला करे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ग्रेट सर, तपस सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त एनर्जी दी आपने, बहुत ही शानदार पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपने जो है हमें अपना विजन दिखा दिया, और हम जो है बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हम जो है करोड़पति क्रिएटर हैं सर, क्रिएट करेंगे, पक्का करेंगे सर, आपका हर सपना सच करेंगे। थैंक यू सो मच। तो मनोज सर आइए, आप भी आइए, और काफी लोग जो है रेजेंट किए हुए हैं, रिव्यूज का भी जो है हमें बहुत जानदार सर, तापस सर, लव यू सर। दोस्तों अब मतलब दिल खुश हो गया सर आपकी बातों को सुन करके। दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेनेटास नोवा के इतना बड़ा अचीवर कितना सरल स्वभाव का है यह, इनके हृदय कितना बेहतर है। आप सुन सकते हो दोस्तों कि इन्होंने एक मैसेज दिया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोस्तों मैसेज दिया कि हम सब लोग इसी तरह अगर बाइंड होकर चले तो सफलता दोस्तों दूर नहीं है।
अब मैं क्या रिव्यू लूं उनका, मेरे सर का रिव्यू लेना मतलब सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, लेकिन तब भी जो परंपरा निभाना पड़ेगा। चलते हैं सत्येंद्र त्रिपाठी जी के पास में। त्रिपाठी सर, स्वागत है आपका, वेलकम सर। माइक खोलिए अपना आप। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर। रॉकिंग सर। मैं सत्येंद्र त्रिपाठी फ्रॉम पन्ना मध्य प्रदेश से, और आज जबरदस्त हमें ग्रेट लीडर को सुनने को मिला, और मैंने पहली बार सुना है तपस विश्वास जी को, और मुझे विश्वास था कि जब हमारे ग्रेट गुरु अब्दुल रहीम, जो उनके एक स्टूडेंट को देखकर लग जाता है कि स्टूडेंट इतना आइडियल है, इतना सक्सेस है, तो उनका जो गुरु है वो तो महान ही होगा। तो ऐसे तपस विश्वास जी को बहुत बहुत सलूट। और आज बहुत जबरदस्त चीज उन्होंने जो बिजनेस में के बारे में दी कि अपन को सक्सेस होने के लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने के लिए हमारे अब्दुल रहीम सर जी का जो सेशन है 7 डेज का, सभी रिनोवियंस उसको अटेंड करें। अपना स्ट्रांग माइंड सेटअप जो बात करी, और जो उन्होंने बात करी सेल्फ कॉन्फिडेंस की, और जबरदस्त जो है अपने डाउनलाइन से बाइंडिंग करना है, दिल की बात करना है। 2025 तक सारे लोग जो आज 400 से ज्यादा लोग थे, सभी जो है करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं। और सर बहुत जबरदस्त था, और एक लास्ट कंपनी है, कहीं अपन को भटकना नहीं है। अंत में मैं कहना चाहूंगा, होगा होगा आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, यदि विश्वास है अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा। थैंक यू दोस्तों। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस। सर एकदम होगा सर, एकदम होगा सर। चलते हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी के पास में। ओम प्रकाश गुप्ता सर, माइक खोल दिया गया आपका सर। सर रॉकिंग रॉकिंग सर। मैं ओपी गुप्ता गोपालगंज से। सर सबसे पहले आप तपस विश्वासी सर, मैं आपको हृदय से नमन करता हूं सर, और हमारे सारे गुरुओं को मैं नमन करता हूं, और हमारे जो मीटिंग में आए इस सभी दोस्तों को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों जबरदस्त सेशन रहा सर का, और माइंड ब्लोइंग था, और वाकई में सर जो उन्होंने आज जानकारी दी मैं बहुत खुश हूं। और आने वाला समय में सर हम सभी लोग किंग हैं, और नो डाउट। मैं हेमंत सर को धन्यवाद देता हूं जिनके माध्यम से मुझे बिजनेस मिला। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब लगता है सर मेरे यहाँ सपने मेरे पूरे होने वाले हैं सर। सो थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू दोस्तों। रिव्यू सर इतना जल्दी दे सर कि जैसे माचिस के तीर जो हम लोग के दिनेश सर कहते हैं उस तरह सब दिया जाए। धनंजय कुमार मिश्रा जी, आपको माइक खुल गया था, फिर माइक बंद कर लिया आपने सर। मिश्रा जी माइक खोलिए अपना आप। जितेंद्र सर। जी सर, नमस्ते 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 सर। नमस्कार सर। रॉकिंग सर। जी सर, तपस विश्वास जी को नमन। और जिस तरह से तपस विश्वास जी को मैं देख चुका हूँ, मैं पिछले दिनों उनके मीटिंग में था, कोलकाता से आगे था वो समुद्र पर, मैं वहां ही समझ गया था कि सर जी का दिल कितना बड़ा है। सर जी रहीम सर जी के साथ उनको देख मतलब मैं खुश हो गया इतने बड़े सीनियर को पाके। सर जी तपस विश्वास के लिए तो जिस तरह से उन्होंने कहा अपनी दोस्ती वाली की, मैं तो आज के दिन में मुझे यही लगता है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन हम लोगों का बढ़ा दिया। जी सर, माइक खोलिए अपना सर। रॉकिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी मेरे अपलाइन महागुरुओं को प्रणाम, और आदरणीय तपस सर को सादर नमन, सत नमन। और मैं क्या कहूँ सर, उनके बारे में तो शब्द ही नहीं, आज पहली बार मैंने उनको सुना है, और उनकी एक एक बातों को मैंने अपने दिल और दिमाग में इस तरीके से बैठा लिया है कि बिल्कुल अब इस जिंदगी में तो जो कंपनी है वो लास्ट रेनेटस ही है। और बहुत ही बढ़िया बातें सर ने बताई है कि अभी इसकी स्टार्टिंग है, शुरुआत है, अभी तो ये टेलर है और अभी पिक्चर बाकी है। यही मैं कहता चला रहा हूँ कि लगातार इसमें हमें लगातार बने रहना है, अपना पूरा 100% देना है, और ये गारंटी है कि आज जितने लोग हैं वो हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। और एक एक बात मैं कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ग्रेट। चलते हैं ममता त्रिपाठी जी के पास में। ममता जी माइक खोलिए अपना आप।
रॉकिंग रेनेटा सर, रॉकी रॉकी मैडम, सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। अब्दुल रहीम सर को सत सत नमन। सर का प्रेजेंटेशन आज बहुत ही जबरदस्त रहा। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी और सर ने ये बताया कि हमें काम करना है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, बहुत अधिक कॉन्फिडेंस रख के और काम को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने डाउनलाइन को प्रोत्साहित करना चाहिए और हर तरीके से अपने काम को अंजाम देना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। हमारे थैंक यू सर। रियाज सर माइक खोलिए अपना सर, आप माइक खोल सकते हैं रियाज सर। रॉकिंग रेनेटास ऑल ऑफ यू। रॉकिंग सर। सभी जितने भी लीडर्स हैं, मेरे अपलाइन हैं, सभी को मैं नमन करता हूं। और हमारे जो ग्रेट अपलाइन, हमारे रहीम सर की अपलाइन, आज उनका प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त रहा और इतना शानदार, इतना जानदार रहा। आज जो उन्होंने जानकारी कंपनी के बारे में दी है, बिल्कुल दिल खुश हो गया। मतलब क्या कहूँ, इतना जबरदस्त पर्सनैलिटी हमारी तपस जी। जब हम पहली बार मिले हैं 23 सितंबर 2019 को, एक कोलकाता में मीटिंग रखी गई थी। हम लोगों को 35-40 लोग थे शायद उस मीटिंग में। हम पहली बार में उनसे रूबरू हुआ था और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है कि मैं जब भी कॉल उनको करता हूँ वो सर करके ही बात करते हैं। इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी है, मतलब इनके अंदर इतना आदर, इतना सत्कार है, हर लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। उनकी हैबिट से मैं इतना वाकिफ हूँ, इतना मुझे अच्छा लगता है जब मैं उनसे बात करता हूँ, दिल खुश हो जाता हूँ। तो मैं यही कहूंगा, एक बहुत अच्छी हम कंपनी में काम कर रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छा हम अच्छा मुकाम ले सकते हैं, बहुत अच्छी एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा, अच्छे प्रोडक्ट है, अच्छा प्लान है, अच्छी अपलाइन हमें मिली है, हम यहाँ बहुत अच्छे से काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दीपिका जी माइक खुल गया आपका, दीपिका डिस्ट्रिक्ट गोवा से। रॉकिंग रेनेटास सर। रॉकी रॉकी। आज मेरे सारे गुरुओं को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा नमन और मेरा ढेर सारा इतना मैं शुक्रिया, जो शब्द है ना, ऐसे लग रहा है शुक्रिया में कितने मैं कामा मात्रा है, कितने सारे उसका मल्टीप्लिकेशन कर दूं कि वो शब्द और बड़ा बन जाए, कि शुक्रिया शब्द भी कम लग रहा है। और तपस विश्वास सर, आपने जो कहा कि एटीट्यूड मैटर्स, तो आज आपकी बात सुन के मेरे एटीट्यूड में इतने चेंजेस आए हैं कि आई एम गोना रॉक, नॉट मी बट एंटायर माय टीम। अभी रॉकिंग रेनेटास है ना, साथ में होने वाला है। तो थैंक यू सो मच सर आज आपके शब्दों के लिए। रॉकिंग रेनेटास सर। रॉकी रॉकी मैडम। चलते हैं बैद्यनाथ मंडल जी के पास में। मंडल जी माइक खुल गया आपका। मंडल जी माइक खोलिए आप। कनिंग बेटा माइक खोलो आप। रॉकिंग रेनेटास सर। रॉकिंग सर। जस्ट अनबिलीवेबल, आई कैन बिलीव इट। तापस सर जो बता दिया, तो कुछ कहने का कुछ बाकी रहे नहीं सर, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया है। क्योंकि हम लोग को तो दुनिया को बदलना है, बताना कि व्हाट इज रेनेटास नोवा, ये इसमें क्या है। तो हम लोगों को यही शपथ लेना है, जितने सारे हम लोग का सर टीम मेंबर जुड़े हुए हैं, हर लोगों को हम लोग को करोड़पति बनाना है। बिकॉज हम लोग को करोड़पति नहीं बनना है, हम लोग को करोड़पति क्रिएट करना है सर। वी आर क्रिएटर। ग्रेट सर। आज कुछ सब ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, फिर होंगे, कुछ प्रूव करना है, देन आफ्टर जरूर कहेंगे सर। थैंक यू सर। रॉकिंग सर। वेलकम कनेक्ट वीडियो। वेलकम रॉकिंग रेनेटास सर, नमस्ते। आज तपस सर का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस है। बस एक ही बात होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, रेनेटास के गीत गाए जा। ग्रेट दोस्तों, बता दें कि कनक बिटिया मुंबई से है, इनका उम्र मात्र 13 साल है। तो बहुत ही जबरदस्त कनक बिटिया। थैंक यू। चलते हैं सत्यदेव जी के पास में। सत्यदेव से माइक खोलिए अपना आप। हाँ सर, नमस्ते। रेनेटास सर। रॉकिंग सर। सर ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी सर कि बिजनेस की बॉन्डिंग करना चाहिए सभी ने, जैसे मैं, हम और आप, ये अच्छा सूत्र बताया सर। थैंक यू सर। ओके, चलते हैं मेघ श्याम जी के पास में। मेघ श्याम जी माइक खोलिए। हेलो सर, की आवाज आ रही है? आ रही जल्दी फटाफट सर। स्वागत है आपका। सभी गुरु को नमस्कार। गुरु, महागुरु और गुरु जी के महागुरु को सबको प्रणाम और सभी रिनोवियंस को नमस्कार। सर जी, आज जो भी मतलब सर ने पहली बार सुनना सर, मैं मेघ श्याम डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ यूपी से,
और सर का आज पहली बार प्रेजेंटेशन सुना सर, बहुत अच्छा है, एकदम सच्चे स्वभाव से, बहुत ही मतलब जो जानकारी दी सर एकदम माइंड ब्लोइंग, बहुत ग्रेट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी गुड, थैंक यू। बजश्री मैडम जी, मैडम के पास में मुंबई से बजश्री जी, माइक खोलिए अपना आप। रॉकिंग रेनेटर सर, रॉकिंग सर। जितने भी मेरे अपलायंस है सभी को मैं नमस्कार कहूंगी, और खास करके तापस सर को पहली बार मैं सुनी उनका आज का जो सेशन है, वो सच में दिल से खुश हो गई। जैसे वो बोलते हैं ना, इतने मधुरता से और इतने सौम्यता से सब कुछ बात, इतने सभी को मीन्स बोलते हैं ना, हृदय को छू लेने वाली ऐसे बात उन्होंने बताए। और जो उन्होंने बताया कि हमें हमारे डाउनलाइन को कभी डाउनलाइन नहीं समझना है, बस ऐसे फ्रेंडली होके काम करना है। ये बात हमेशा मेरे माइंड में रहता था कि कभी भी अगर हम काम करते हैं तो वो फ्रेंडली नेचर से करेंगे तो वो काम खुशी से किया जाता है। तो आज उन्होंने वो बताया तो मुझे सच में मैं बहुत खुश हो गई, और मैं धन्यवाद देती हूँ उनको सच्ची में। गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू मैडम। चलते हैं हरिराम शर्मा सर के पास में, पन्ना से हैं। हरिराम सर, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते। रॉकिंग रेनेटर्स, सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम। हमारा तो कहना कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम रेनेटर्स बहुत बढ़िया। रेनेटर्स की टीम हमेशा ही जरूर से जरूर फाइनल मैच जीतेगी। और सर का प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त था। ग्रेट सर, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलते हैं प्रमोद कुमार साहू जी के पास में। प्रमोद सर, माइक खोलिए अपना आप। प्रमोद कुमार साहू जी, माइक खोलिए। जगदीश बाग जी, माइक खोलिए सर। रॉकिंग रेनेटर्स सर। रॉकिंग जगदीश सर। सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार सर। आज तापस सर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा सर, कि इतना अच्छा नॉलेज हमको दिए। जैसे लगा कि सर मतलब समुद्र, जो ज्ञान का समुद्र होता है सर, उसी में हमको पकड़ के डुबकी लगा दी जैसे लगा सर। इतना कम टाइम में इतनी अच्छी बात बताए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलते हेमंत सर के पास में। हेमंत सर, वेलकम सर। हे আমার গুরু দক্ষিণা, গুरुके জানাই प्रणाम। विश्वास सर जी को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि नमस्कार। थोड़ा दिन पहले मैं उनका वीडियो एक देखे थे, उनका डाउनलाइन जो हमारे हिमांशु सर जी को गिफ्ट देने के लिए सिर्फ कलकत्ते से भुवनेश्वर आए थे। बहुत 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 खुश दिल का आदमी है, और उनका आज भाषण मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, दिल को छू लिया। ग्रेट सर। चलते हैं स्नेहा जी के पास में। स्नेहा जी, माइक खोलिए अपना आप। हेलो सर। हाँ, वेलकम सर। हेलो सर, आई एम स्पीचलेस। मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं मेरी जर्नी, आई एम 17, तो मैं मेरी जर्नी इतनी अच्छी चीज से स्टार्ट करने वाली हूँ, इतने सारे मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ। आई एम सो हैप्पी टू जॉइन यू ऑल। थैंक्स अ लॉट सर, अर्जुन सर, और आप फातिक सर, आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ग्रेट। चलते प्रमोद कुमार साहू सर, माइक खुल गया आपका सर। साहू सर, प्रमोद सर बोलिए सर। विजय यादव जी, माइक खोलिए अपना सर। विजय यादव सर। शानुद्दीन सर, शानुद्दीन गायन सर, माइक खोलिए अपना आप सर। प्रमोद सर, विजय सर, शानुद्दीन सर, आप लोग माइक खोल सकते हैं अपना सर। हकम सिंह सर, आप भी माइक खोल सकते हैं अपना। रॉकिंग रेनेटर सर। रॉकिंग शानुद्दीन सर, रॉकिंग। हाँ सर, तापस जी जो आज बोले हैं तो धन्य हो गया हम लोग। आई लव यू तापस जी। सर को जब सुनता हूँ तो दिल का अंदर से उनके आवाज दिल छू लेता है, और बहुत हम सोच में पड़ जाते हैं जो सर क्या बोल रहा है। सर माँ को लेकर जो फीलिंग जिंदगी में सर को मिला, और वही फीलिंग्स जो हम लोग को शेयर कर रहा है, यही फीलिंग्स हम लोग को करोड़पति बना देगा। और सर ने बोला हम लोग सिर्फ करोड़पति नहीं, करोड़पति क्रिएटर है यार। ये 100% विश्वास लेके हम चलते हैं हम लोग। तो हम यही बोलेंगे कि समुंदर में नाये है, और उस नाये है तापस जी, और उसका माझी है अब्दुल रहीम सर। हम लोग सब सवारी है,
सिर्फ उसमें उठेंगे तो जरूर नाए हम लोगों को किनारे तक छोड़ेगा, सक्सेस को और ले जाएगा, एक बोल के छोड़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, आई लव यू सर। जबरदस्त चलते हैं सर। हाकिम सिंह सर के पास में है। रॉकिंग ग्रेनाडा सर। रॉकी सर सारे गुरुओं को बहुत बहुत नमन। और तपत सर का के लिए रिव्यू देना सर, मतलब सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। सर ने जो आज बताया कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो सर मैं बोलता हूँ कि मन जीते जग जीत। अगर आपने अपने मन को जीत लिया या अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया तो आप सारे जग को जीत सकते हैं सर। और बस सर आज थोड़ा सा नहीं, बहुत कुछ गुनगुनाने का जी करता है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे, रेनाटा तेरा साथ न छोड़ेंगे। थैंक यू सर। चलते हैं ब्रिजवासी चौरसिया जी के पास में। ब्रिजवासी जी। रॉकिंग सर। सर आज का आदरणीय का ये सेशन सुन के ऐसा लगने लगा कि आज जितने उपस्थित थे हमारे रिनोवियर्स, सारे के सारे तपन विश्वास सर हो जाएंगे और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस राज हो रहा है। हर एक बंदा की डुप्लीकेसी करके आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर सो मच। ग्रेट सर। बस आखिरी कॉलर है आनंद सिंह डोडे जी को लेते हैं सर। आनंद सर जल्दी बोली फटाफट सर। रॉकिंग सर। रॉकी महागुरु को वंदन। आज तपस सर ने बहुत सारी जानकारी दी। जो अपने डाउनलाइन के साथ में जो दोस्त का बना रहा है, एक शेर बोलना चाहता हूँ तपस सर के लिए। नाया हीरा बना है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है तरसने की हद से जो गुजरता है। रॉकिंग ग्रेनाडा सर। थैंक यू दोस्तों। अभी चाहूंगा कि मेरे अपलाइन मेरे ग्रेट मेंटर दीपक सर आए यहाँ पर, क्योंकि मैं भी कुछ सर के बारे में बोलना हमको है, तपस सर के बारे में। तो दीपक सर आप माइक खोलिए सर। यस सर मनोज सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जो तपस सर है दीपक सर, मुझे भी कुछ सर के बारे में बोलना है। मैं मेरे से दिल में एक बात रह गई थी, वो कह के फिर मैं आपको इनवाइट करता हूँ सर। ओके। तपस सर जो है जब हम मिले थे तो इतने मधुर भाषी, इतने प्यार से, इतने ऐसे हम लोगों से मिले थे। मनोज सर आपको याद हो तो आपको आगरा के समय ऐसा लग रहा था जैसे मतलब हम लोग कभी पहले बहुत पुराने मित्र हैं। फर्स्ट मीटिंग इतनी शानदार थी। तो अपनी पूरी टीम को इतना प्यार करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। मुझे भी सर बोलते हैं, मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ, लेकिन सर जो है इतना प्यार देते हैं, इतना मतलब जो है रेस्पेक्ट है अपनी सारी टीम के लिए। सर को सैल्यूट है सर। तपस सर ऐसा ही प्यार बनाए रखे। थैंक यू। तो दोस्तों अब मैं हमारे मनोज सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। मनोज सर आपके दिल की जो भावना है कृपया जरा बाहर लाइए सर, हम सुनना चाहते हैं आपकी क्या भावना है। आज तापस सर ने गीतों का माहौल बना दिया, तो मैं सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। तो आप सभी मेरे ग्रेट अपलाइन के लिए जीत जाएंगे हम तुम अगर साथ हो जिंदगी। थैंक यू सर। दीपक सर कंटिन्यू करें सर। क्या बात है, गजब मनोज सर, गजब एकदम बिल्कुल शानदार। तो अब जो है मनोज सर, अब हमारे जो जितने भी को होस्ट टीम है जो है सबका अब जो है 1 by 1 जो है हम सबका रिव्यू तो क्या उनकी दिल की भावनाएं भी जो है बाहर निकलने के लिए लालायित हो रही हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम सौम्याजीत पांडा सर से। सौम्याजीत सर आप माइक खोल सकते हैं, अपना होस्ट है सर सौम्याजीत पांडा सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। रॉकिंग सर। मैं एक बात ही बोलना चाहूंगी सर के बारे में, तापस सर के बारे में। मैंने उनको देखकर रहीम सर के साथ मैंने बाद में मिला, तापस सर के साथ। कितना आरसीएम में कितना बिजनेस जा रहा है सर आपका? आरसीएम में बिजनेस कितना जा रहा है अभी हर महीने?